जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बिहार न्यूज में आपके लिए पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। आज हो चुका है आजादी के दिन यानी कि 15 अगस्त 2022। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज की बिहार न्यूज शुरू करते हैं एक छोटी सी शायरी से कि जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त जमी हिंदुस्तान की हो। दोस्तों अब बात पूरे बिहार की विस्तार से करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस साल भारत 15 अगस्त को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, यानी कि आज। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। इस राष्ट्रीय त्यौहार को हम लोग बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाते हैं। इस दिन हम उन महान योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति का सम्मान करते हैं जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र यानी कि आजाद भारत बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्वतंत्रता दिवस वाले सप्ताह में हर प्रमुख संस्थान में भाषण दिए जाते हैं। स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों आदि में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है जहाँ देशभक्ति से ओतप्रोत गीत बजाए जाते हैं और लोग भाषण देते हैं। आज हम यहाँ अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए जुटे हैं। जब 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। इस शुभ दिन पर हमें सैकड़ों सालों की दास्तां से मुक्ति मिली थी, इसलिए ये दिवस राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाने लगा। इस अवसर पर सभी स्कूलों, कार्यालयों, कारखानों, संस्थानों में छुट्टी होता है। वैसे तो स्वतंत्रता दिवस का जश्न देश के हर इलाके में मनाया जाता है, लेकिन भारत सरकार का भव्य और प्रमुख आयोजन दिल्ली के लाल किले पर होता है। इस दिन हर जगह प्यारा तिरंगा शान से अपना मस्तक ऊंचा किए हवा में लहराता दिखता है। इस दिवस पर ऐतिहासिक लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राष्ट्रीय गान होता है और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री वहां कार्यक्रम में बैठे लोगों समेत पूरे देश को संबोधित करते हैं। देश के नाम उनका संदेश हर टीवी चैनल पर दिखाया जाता है। रात के समय सरकारी भवन रोशनी से नहाए होते हैं। दिल्ली के संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट समेत पूरे लुटियन जोन पर लगी लाइटों का नजारा देखने लायक होता है, जैसे कि आज आप देख सकते हैं। दोस्तों ये दिन हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की त्याग और बलिदान की भी याद दिलाता है जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर के भारत माता की बेड़ियां काटी थी। आज मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने भारत को आजाद कराने का सपना देखा और जिन्होंने खुद के प्राण न्यौछावर करके दिए ताकि हम एक स्वतंत्र भारत में सांस ले सके, यानी कि आजाद भारत में घूम सके। इस अवसर पर जगह जगह वाद विवाद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। देश की तरक्की, आजादी के बाद क्या खोया क्या पाया, राष्ट्र के समक्ष समस्याएं, भविष्य की चुनौतियों पर मंथन होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, भागलपुर समेत सभी विश्वविद्यालयों में 661 कर्मियों की भर्ती होने वाली है। इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। खबर के अनुसार बिहार के यूनिवर्सिटी में जितने भी पद खाली है उसकी सूचना शिक्षा विभाग के पास भेज दी गई है। शिक्षा विभाग इन पदों पर बहाली के लिए वित्त विभाग के बाद कैबिनेट से स्वीकृति लेगा। इसके बाद इसकी अधिसूचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सौंपेगा। आपको बता दें कि इन पदों पर भर्ती को लेकर के बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आयोग की वेबसाइट से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसको लेकर के शिक्षा विभाग तेजी के साथ तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं सभी यूनिवर्सिटीज के अंगीभूत आने वाले कॉलेजों में प्रिंसिपल के खाली पड़े पदों पर इसी साल बहाली कर ली जाएगी। इसको लेकर के भी विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। विभाग कॉलेज में खाली पड़े सभी पदों को भरने की कार्रवाई कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में आज भी ज्यादातर लोगों के घर एसी की जगह पंखा ही लगा होता है। चाहे तेज गर्मी हो या फिर हल्की सी उमस, लोगों को पंखे से ही राहत मिलती है। विदेशों में हालांकि अब फैन का कॉन्सेप्ट काफी तेजी से सिमटता दिख रहा है, लेकिन भारत में लगभग हर घर में ही पंखे का इस्तेमाल होता है। हम में से कई लोगों को रात भर पंखा चला करके सोने की आदत होती है। कम गर्मी हो तो फैन को 1 या फिर 2 पर करके हम छोड़ देते हैं। अगर ज्यादा गर्मी है तो फिर फैन पूरी स्पीड से 5 नंबर पर रेगुलेट होता है।
अगर आपको भी रात भर पंखा चला करके सोने की आदत है तो ये खबर आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप आगे से ऐसी गलती करेंगे। आपको बता दूं कि रात में फैन चला करके यानी कि पंखा चला करके सोने से भले ही आपके रूम का तापमान कम हो जाता हो, लेकिन इसकी वजह से आपको कई अन्य तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खास करके जब तेज गर्मी पड़ती है तब लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। एक्सपर्ट का सुझाव है कि अगर तेज गर्मी पड़ती है तो फिर रात भर पंखा चलाने के अलावा भी कई अन्य उपाय हैं जिससे आप रूम को ठंडा रख सकते हैं। इन्हीं तरीकों को अपनाना ज्यादा बेहतर है, ना कि रात भर पंखा चलाना। एक्सपर्ट के मुताबिक गर्मी पड़ने पर कोशिश करें कि दिन के समय कमरे में पर्दा लगाए रखें, इससे रूम का टेम्परेचर कम रहेगा। साथ ही अगर आप रात भर पंखा चलाते हैं तो फिर आज से ही ऐसा करना बंद कर दें। इस आदत की वजह से आपको कई तरह की भारी समस्या हो सकता है, नुकसान हो सकते हैं। इससे सबसे ज़्यादा बुरा असर आपकी हेल्थ पर होता है। रात भर चलने वाले पंखा की वजह से आपको कई तरह की बीमारियां अपनी चपेट में ले सकती है। स्लीप एक्सपर्ट ने लोगों से इसकी जानकारी डिटेल्स में दी है। रात भर पंखा चला करके सोने से अगले दिन आपको बॉडी में दर्द समस्या होती है, खास करके बॉडी पेन, तो फैन के नीचे सोना आपके लिए और भी ज़्यादा तकलीफ देह होता है। ऐसे में आपको रात में फैन के नीचे सोना अवॉइड करना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक ठंडी हवा की वजह से मसल्स में खिंचाव होता है, आपको और भी ज्यादा दर्द झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि आपको आपकी गर्दन में भी दर्द महसूस होने लगेगा। अस्थमा के मरीजों को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से आपको दिन में ज्यादा छींकें आएगी, आपकी आंखों से पानी गिरेगा और सांस लेने में समस्या होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए देश भर में शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान को मिल रहे अद्भुत प्रतिक्रिया की तारीफ और सराहना की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हर घर तिरंगा आंदोलन की अद्भुत प्रतिक्रिया से बहुत खुश और गौरवान्वित हूँ। हम जीवन के अलग अलग क्षेत्र के लोगों की रिकॉर्ड भागीदारी देख रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने का ये एक शानदार तरीका है। पीएम मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा आंदोलन की आधिकारिक वेबसाइट पर तिरंगे के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करने का भी अपील किया है। यह वेबसाइट के मुताबिक अब तक वेबसाइट पर 2 करोड़ से ज्यादा सेल्फी अपलोड किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान के तहत देश भर में कई स्थानों पर आयोजित समारोह की झलकियां भी शेयर की है। पीएम मोदी अपने एक अन्य ट्वीट में लेह और लद्दाख में आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए बच्चों की वीडियो क्लिप शेयर करते हुए कहा है कि मैं हर घर तिरंगा आंदोलन का समर्थन करने वाले इन युवाओं की सराहना करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला अब इस दुनिया में नहीं रहे। 62 साल की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हो चले हैं। जब ब्रिच कैंडी अस्पताल में इस बात की जानकारी दी है। वो 62 साल के थे और किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। जब अपने शानदार इन्वेस्टमेंट की वजह से उन्हें भारत का वारन बेबे भी कहा जाता था। सूत्रों के मुताबिक उन्हें रविवार सुबह 6:45 पर मुंबई के कैंडी ब्रिच अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। राकेश झुनझुनवाला किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। एक हफ्ता पहले ही वे अस्पताल से लौटे थे। राकेश झुनझुनवाला के निधन की खबर ऐसे समय में आई जब हाल ही में उन्होंने अपनी एयरलाइन शुरू की है। इनका नाम आकाश एयर है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीनफील्ड सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेस वे के लिए बिहार के गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल समेत 9 जिलों में जमीन का अधिग्रहण शुरू होने वाला है। खबर के अनुसार सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेस वे के लिए बिहार में करीब 2731 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसको लेकर के डीपीआर तैयार कर लिया गया है। बहुत जल्द जमीन अधिग्रहण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। आपको बता दूं कि सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेस वे बिहार के गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले के से होकर के गुजरने वाला है। इसमें सहरसा और मधेपुरा जिलों को भी शामिल किया जा सकता है। इस एक्सप्रेस वे के लिए पूर्वी चंपारण में 25 किलोमीटर, पश्चिमी चंपारण में 73 किलोमीटर जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। वहीं शिवहर में 16 किलोमीटर, सीतामढ़ी में 42 किलोमीटर, मधुबनी में 95 किलोमीटर, सुपौल में 32 किलोमीटर, अररिया में 49 और किशनगंज से 63 किलोमीटर जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। इसकी तैयारियां की जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, गया, दरभंगा, औरंगाबाद समेत 21 जिलों में जल संकट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह क्योंकि इन जिलों में भूजल स्तर 10 फुट तक नीचे चला गया है। खबर के अनुसार बारिश नहीं होने के कारण इन जिलों में नदी, तालाब, पोखर सब कुछ सूख पड़े हैं, जिससे जमीन के अंदर जल की समस्या, जल की कमी होने लगी है। इससे आने वाले समय में लोगों की परेशानियां बढ़ सकती है और लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट की माने तो बिहार
बिहार के जहानाबाद, गया, औरंगाबाद और अरवल जैसे जिलों की हालात सबसे खराब है। आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी समस्या है, इन जिलों में कुछ स्थान पर चापाकल भी पानी छोड़ रहे हैं, वहीं जमीन के अंदर भी भूजल का स्तर कमजोर होता जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में सूखे के हालात को देखते हुए पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने लोकसभा में मुद्दा भी उठाया और केंद्र सरकार से कहा है कि वे राज्य में यानी कि बिहार में कम बारिश से होने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए तुरंत एक उच्च स्तरीय टीम भेजें और किसानों की तथा मवेशियों के लिए जरूरी कदम उठाएं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर बिहार बहुत जल्द पानी से कंगाल हो सकता है। बिहार के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल सकता है, ऐसी समस्या भी आ सकती है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस सकते हैं, क्योंकि बिहार में वैसे ही गरीबी है और लोग पानी खरीद करके पीना इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिससे लोगों की प्यास से मौत हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिहार के पटना, भागलपुर, सारण, पूर्णिया समेत 19 जिलों में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। इसको लेकर के तेल कंपनियों के द्वारा नया रेट जारी किया गया है। खबर के अनुसार आज बिहार के 19 जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली सी गिरावट देखने को मिली है, जबकि गया, भोजपुर, अररिया, मुंगेर समेत कई जिलों में पेट्रोल डीजल की नई कीमतों में मामूली सी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए आप फटाफट इसके दाम चेक कर ले। आपको बता दूं कि तेल कंपनियां हर दिन सुबह के समय अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर पेट्रोल डीजल का रेट जारी करती है, जहां उसी नए रेट से बिहार के सभी जिलों में दिन भर पेट्रोल डीजल की बिक्री की जाती है। इसलिए आप इसके दाम जान लें। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बक्सर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया समेत 21 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बिहार के इन जिलों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि इन जिलों में कुछ स्थानों पर वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज बक्सर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, मधेपुरा, अररिया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, कटिहार और किशनगंज में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि इन जिलों में कुछ स्थान पर आसमानी बिजली गिरने की भी संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा वज्रपात और मेघ गर्जन को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है तथा लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो बिहार में फिलहाल मानसून का सिस्टम कमजोर है, जिसके कारण मूसलाधार बारिश में कमी आई है। बिहार के लोगों को अभी अच्छी बारिश के लिए और भी इंतजार करना पड़ सकता है। इससे किसानों की चिंता बढ़ेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, भागलपुर, नालंदा समेत पूरे बिहार के जमीन का खतियान बदलने वाला है। यह इसी को लेकर के बिहार सरकार ने बिहार के सभी जिलों में जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया है। खबर के अनुसार बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जमीन का खतियान बदल जाएगा और जमीन के खतियान पर जीवित रैयत का नाम होगा। वहीं यहाँ अब जमीन की खरीद बिक्री होने पर जमीन का खतियान भी बदलता रहेगा। आपको बता दें कि अभी वर्तमान समय में बिहार में जमीन की खरीद बिक्री होने पर खतियान का नाम नहीं बदलता है और ज़्यादातर खतियान किसी ऐसे व्यक्ति के नाम है जो जीवित नहीं है, लेकिन सरकार अब इस व्यवस्था को बदलने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने बिहार के सभी जिलों में जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इस सर्वे के बाद जमीन के खतियान के साथ साथ जमीन का नक्शा भी बदल जाएगा और जमीन के दस्तावेजों को डिजिटल किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, भागलपुर समेत सभी विश्वविद्यालयों में 661 कर्मियों की भर्ती होने वाली है। इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। खबर के अनुसार बिहार की यूनिवर्सिटी में जितने भी पद खाली हैं उसकी सूचना शिक्षा विभाग के पास भेज दी गई है। यह शिक्षा विभाग इन पदों पर बहाली के लिए वित्त विभाग के बाद कैबिनेट से स्वीकृति लेगा। इसके बाद इसकी अधिसूचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सौंपेगा। आपको बता दो कि इन पदों पर भर्ती को लेकर के बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आयोग की वेबसाइट से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसको लेकर के शिक्षा विभाग तेजी के साथ तैयारी में जुटा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत पूरे बिहार के किसान बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार के कृषि विभाग ने इस योजना के लिए अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही साथ बिहार के किसानों से ऑनलाइन के द्वारा आवेदन मांगे हैं। खबर के अनुसार बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत सरकार बिहार के किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर 75% का अनुदान प्रदान करती है। इस अनुदान की सहायता से किसान आधुनिक कृषि यंत्र की खरीदारी भी कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत ट्रैक्टर, पावर ट्रेलर, पेडी थ्रेशर, मखाना मॉपिंग मशीन, राइस मिल, थ्रेशर, मोटर समेत 90 तरह के कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। इसको लेकर के बिहार सरकार के द्वारा किसानों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना समेत पूरे बिहार में ठनका गिरने की आशंका नजर आ रही है, यानी कि बिजली गिर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने बिहार के सभी लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। खबर के अनुसार आज बिहार के ज्यादातर जिलों में गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं भभुआ, सासाराम और किशनगंज के कुछ इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है और बिजली भी गिरने की संभावना है, आशंका जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया में ऊंट तस्करी का मामला सामने आया है। जब पूर्णिया जिले के 22 अनुमंडल क्षेत्र के अमौर थाना के अंतर्गत बड़ा ईदगाह में मध्य विद्यालय के पास उप स्वास्थ्य केंद्र से कुल 12 तस्करी के ऊंट बरामद किए गए हैं। इसमें एक ऊंट मरा हुआ मिला। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया है कि ऊंट तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर कार्रवाई के लिए एक टीम बनाई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर समेत 5 जिलों में 26 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसको लेकर के बिजली कंपनियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। खबर के अनुसार इन जिलों में बिजली की चोरी को रोकने के लिए बिजली कंपनियों के द्वारा शहर से लेकर के गाँव तक स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला किया गया है। बिजली कंपनियों ने शहरों में स्मार्ट मीटर लगाना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द ग्रामीण इलाकों में भी स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के उपरांत उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार उपलब्ध राशि से मीटर को रिचार्ज करके बिजली का उपयोग कर सकते हैं। वहीं उपभोक्ता अगर मीटर को रिचार्ज नहीं करेंगे तो फिर उनके घर में बिजली की सप्लाई नहीं होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही बिहार के सभी जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद से बिजली कंपनियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में बिहार के सभी जिले स्मार्ट प्रीपेड मीटर से लैस होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में राजद सरकार है। तेजस्वी यादव दूसरी बार बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं। तेजस्वी यादव की बीवी रेचल से दिसंबर 2021 में शादी के बाद लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी की पत्नी का नया नाम राजश्री रखा। तो चलिए बात करते हैं तेजस्वी यादव की पत्नी के बारे में कुछ अनोखी बातें। तो बात करते हैं कि तेजस्वी और राजश्री यानी कि रेचल पुराने पारिवारिक मित्र हैं, जो कथित तौर पर दिल्ली के DPSR के पुरम में साथ स्कूल भी गए थे, जब वे हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली है। रेचल और तेजस्वी यादव को 7 सालों से एक साथ देखा गया। मीडिया सूत्रों के अनुसार उनका परिवार वर्तमान में नई दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता है। पेशेवर रूप से तेजस्वी यादव की पत्नी रेचल ने मुख्य रूप से एयर होस्टेस रह चुकी है, जहां एयर होस्टेस के रूप में काम किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजश्री की एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन बताई गई है। रेचल ने विमानन क्षेत्र में केबिन क्रू सदस्य के रूप में कुछ वर्षों तक काम किया है। माना जाता है कि उसने 2019 से अपनी नौकरी छोड़ दी थी, जब तेजस्वी यादव ने पहली बार शादी करने की योजना बनाई थी। राजश्री मूल रूप से रेवाड़ी की रहने वाली है, लेकिन उनका परिवार फिलहाल फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता है, जहां तेजस्वी यादव की एक बहन की शादी भी रेवाड़ी में ही चिरंजीवी राव में हुई है। कहा जाता है कि राजश्री परिवार का संबंध चिरंजीवी के राव के पिता कैप्टन अजय सिंह यादव से है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिन राजनीतिक उठापटक रहे हैं। पहले जेडीयू ने भाजपा के साथ रिश्ते तोड़ करके आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया। चाचा नीतीश के साथ भतीजे तेजस्वी ने मिलकर के सरकार बना ली। वहीं दूसरी तरफ अब एक और चाचा भतीजे की चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान फिर से साथ आ सकते हैं। चाचा भतीजे की सुलह की संभावना इसलिए अधिक है क्योंकि दोनों पार्टियों का आधार, वोट और विजन एक है। दोनों स्वर्गीय रामविलास पासवान के आदर्शों को साथ लेकर के चलने के पक्षधर हैं। एक साथ मिलकर के लड़ेंगे तो फिर मजबूती से वोट पा सकेंगे। विवाद के बाद असली लोजपा का नाम और चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग के पास फ्रीज है। ऐसे में संभव है कि इनके एक होने पर उनको पार्टी का पुराना नाम और फिर चुनाव चिन्ह वापस मिल जाए। पशुपति कुमार पारस ने तो सार्वजनिक रूप से एनडीए के साथ रहने की घोषणा कर दी है। रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल की माने तो चिराग पासवान पहले निर्णय ले कि किसके साथ है, या सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ या फिर महागठबंधन के भी खिलाफ है। अगर बिहार में एनडीए की सरकार चाहते हैं तो फिर अपना स्टैंड क्लियर करें। रालोसपा पूरी तरीके से एनडीए के साथ है और फिर आगे भी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आज़ादी के 75वें साल पर राष्ट्रीय ध्वज संहिता में संशोधन करके घरों पर तिरंगा फहराने की आज़ादी दी गई है। जहां संहिता में किए गए संशोधन के अनुसार 13 से 15 अगस्त तक अपने घर, वाहन और संस्थान में मशीन का सिलाई किया हुआ सिल्क, पॉलिस्टर, ऊनी अथवा खादी के तिरंगा फहरा सकते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा फहरा रहे हैं तो क्षतिग्रस्त
दाग धब्बा और कोई अक्षर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। जहाँ आपके घर या संस्थान पर तिरंगा के बराबर अथवा ऊंचा कोई भी दूसरा ध्वज यानी कि झंडा नहीं होना चाहिए। तिरंगा झंडा का उपयोग व्यावसायिक उपयोग के लिए करना वर्जित है। यदि किसी प्रकार क्षतिग्रस्त हो गया है तो फिर उसे नहीं फहराया जाएगा। राष्ट्र ध्वज को एकांत में ही प्रबंध करने का विधान है। तिरंगा के बराबर या फिर ऊंचा दूसरा कोई भी झंडा नहीं होगा। जी हाँ, तिरंगा को किसी भी हाल में किसी के सम्मान में नहीं झुकना चाहिए, जमीन पर गिरे नहीं और नहीं पानी में डूबना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगा के सम्मान का पूरा ख्याल रखना जरूरी होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जोड़ियां ऊपर से ही बनकर के आती है। इसका जीता जागता उदाहरण भागलपुर जिले के इशाचक थाना क्षेत्र की पुलिस लाइन में देखने को मिला। दरअसल भागलपुर के इशाचक थाने में प्रेमी युगल का शादी पुलिस लाइन में स्थित शिव मंदिर में कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के गोड्डा की रहने वाली आशा कुमारी को बांका जिले के रजौन के रहने वाले रविंद्र कुमार के साथ 2018 से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन अब प्रेमी के द्वारा शादी करने से लगातार इनकार किया जा रहा था। जब 2 दिन पहले लड़की के जिद करने पर प्रेमी ने लड़की को शादी करने के लिए भागलपुर बुलाया था, लेकिन यहाँ भी शादी के नाम पर टाल मटोल कर रहा था। जिसके बाद लड़की और उनके परिवार वालों ने इशाचक थाने में इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया और देर रात दोनों पक्षों को समझा बुझा करके पुलिस लाइन में स्थित शिव मंदिर में ही दोनों की शादी करा दी। वहीं परिवार वाले भी आपस में मिलजुल करके खुशी खुशी वर वधू को आशीर्वाद देकर के घर ले गए। दोस्तों, बात करते हैं कि दिल्ली एम्स में भर्ती कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालात 4 दिन से स्थिर बने हुई है। जहाँ उनके हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। जहाँ डॉक्टर की सलाह पर उन्हें अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुना करके होश में लाने का प्रयास किया गया, लेकिन होश नहीं आया। जहाँ एम्स सूत्रों के अनुसार राजू श्रीवास्तव 4 दिन से वेंटिलेटर पर हैं। उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। जहाँ उन्हें ट्यूब के जरिए लिक्विड दिया जा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक राजू श्रीवास्तव की हालात में पहले से थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। उनके परिवार वाले और करीबी लगातार उनकी अच्छी सेहत के लिए कामना कर रहे हैं। 10 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे गए हैं और डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। उनके परिवार से मिली ताज़ा जानकारी के मुताबिक राजू श्रीवास्तव अपने हाथ की उंगलियों के साथ साथ शरीर के कुछ अंगों को हिलाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा उनका इलाज कर रही डॉक्टरों की टीम की ओर से भी ये जानकारी मिली है कि उन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि सड़क पर रेड सिग्नल होते ही कई भिखारी लोगों से पैसे मांगने आ जाते हैं। इसमें कुछ बच्चों से लेकर के बूढ़े और बड़े भिखारी भी दिखते हैं। कई लोगों के हाथ पैर में दिव्यांगता होती है, इसीलिए ज़्यादातर लोग तरस खा करके भिखारियों को पैसे दे देते हैं। इसी क्रम में आज एक ऐसी भिखारी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे देख करके आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इस भिखारी का स्वेग देख करके सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पर फिदा हो गए हैं। ये भिखारी दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आया है। इस दौरान किसी ने भिखारी की फोटो खींच करके सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जहां से उसकी तस्वीर तेजी के साथ वायरल हो गई। तस्वीर में भिखारी का स्वेग देख करके लोग हैरान रह गए हैं। ज़्यादातर यूजर्स को ऐसा लग रहा है कि तस्वीर में मौजूद शख्स कोई भिखारी नहीं बल्कि मॉडल है। वहीं ज़्यादातर लोग इस भिखारी को बड़े बड़े मॉडल्स से कंपेयर करने लगे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भिखारी को देख करके बड़े बड़े हीरो भी शर्मा जाएंगे। जब कुछ लोगों को ये भिखारी बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन, आदित्य राय कपूर और पुष्पा के अल्लू अर्जुन की तरह नजर आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हैं और कह रहे हैं कि फोटो में दिख रहा शख्स भिखारी नहीं हो सकता। हालांकि हमें भी ये पता नहीं चला है कि आखिर ये शख्स भिखारी है या नहीं। हो सकता है कि वे किसी एक्ट में भाग ले रहा हो। फिलहाल इस भिखारी की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, जब बहुत से लोग फोटो को देख करके कमेंट किए बिना नहीं रह पाए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बनी नई सरकार को समर्थन देने वाली पार्टियों को कितने मंत्री पद मिलेंगे, ये तय हो गया है। सरकार में शामिल किए जाने वाले मंत्री को 16 अगस्त यानी कि कल को शपथ ग्रहण दिलाई जाएगी। जी हाँ, महागठबंधन की ओर से इसकी पुष्टि कर दी गई है। दिल्ली में एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास ने बताया है कि महागठबंधन सरकार में शामिल पार्टियों के लिए मंत्रियों का कोटा तय हो गया है। कांग्रेस को कितने मंत्री पद मिलेंगे ये भी तय हो गया है। 16 अगस्त को यानी कि कल
नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। भक्त चरण दास ने कहा है कि बिहार विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या को देखते हुए कांग्रेस को सम्मानजनक हिस्सा मिला है, जहां कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी को 4 मंत्री पद दिए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस मंत्रियों के 5 पद मांग कर रही थी। शुक्रवार को ही तेजस्वी प्रसाद यादव सोनिया गांधी से मिले थे। वहां कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास मौजूद थे, जहां वही मंत्री पद के बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ है। तेजस्वी यादव ने सोनिया गांधी से कहा है कि कुछ छोटी पार्टियों को भी मंत्रिपरिषद में एडजस्ट करना है, जिनके विधायकों की संख्या कम है, इसलिए बड़ी पार्टियों को थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर स्मारकों को तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा है कि ये प्रयास हर घर तिरंगा मुहिम को निश्चित ही मजबूत करेगा। जी हां, ASI ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से पहले भारत के रंगों में शराब और कुछ स्थानों की हवाई फुटेज सहित तस्वीरें शेयर की है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शनिवार को ट्वीट किया है और कहा है कि तिरंगामयी हर घर तिरंगा मुहिम के तहत ASI ने तिरंगों के रंगों में भारत भर के सभी स्मारकों को रोशन किया है। उन्होंने ASI द्वारा जगमगाते स्मारकों का एक छोटा सा वीडियो भी शेयर किया है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा कैंपेन में करोड़ों देशवासी बढ़ चढ़कर के हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ये कैंपेन शुरू किया था। जब विदेशों में भी प्रवासी ये कैंपेन में बढ़ चढ़कर के हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त ने प्रवासी भारतीयों से इस कैंपेन में भाग लेने का आह्वान किया था। जब ब्रिटेन में 15 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीय रहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां 13 अगस्त से आज 15 अगस्त तक देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार के जहानाबाद जिले में स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पहले यानी कि शनिवार को एक सामाजिक संगठन द्वारा 1 किलोमीटर लंबा तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा DM आवास से निकल करके शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए पैदल गांधी मैदान तक गई। इसमें कई राजनीतिक दलों, स्कूल बच्चों साथ साथ सैकड़ों की संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं इस तिरंगा यात्रा में लोगों का भी जन सैलाब उमड़ पड़ा। वंदे मातरम और भारत माता की जयकारों से पूरा शहर देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम के नारों से गूंज उठा। वहीं पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा है कि इस तरह के आयोजन में सभी दलों और फिर सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए। आज़ादी के 75 साल में कई उपलब्धियां पाई गई है और कई काम बाकी है जिसे पूरा करना है। इस तरह के आयोजन से बच्चों सहित समाज के सभी वर्गों में उत्साह है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 2 हफ्ते में 21 लोगों की जान गई है, जहां 21 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई थी। इस मामले पर अब जिले के DM ने कार्रवाई करते हुए बड़ा एक्शन लिया है। DM ने SDPO को 100 कॉज नोटिस जारी किया है। मरोड़ा SDPO पर शराबबंदी में विफल रहने का आरोप लगाते हुए DM ने उन्हें 100 कॉज नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि छपरा जिले में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की जान गई थी, जबकि 17 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, अंधे हो गए हैं। जहरीली शराब पीने से बीमार हुए दर्जनों लोग छपरा समेत अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए थे। गंभीर रूप से बीमार कई लोगों का इलाज PMCH में चल रहा था। इसी मामले में अब जिले के DM ने कार्रवाई करते हुए बड़ा एक्शन लिया है और SDPO को 100 कॉज जारी किया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा की घोषणा के बाद कपास, रेशम और खादी से बने राष्ट्रीय झंडों की डिमांड भी बढ़ती ही जारी है। वहीं पटना शहर में भी तिरंगा झंडे की बढ़ती डिमांड के चलते तिरंगा बेचने वाले विक्रेताओं के कारोबार में भी काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है। पटना शहर के बाजार न केवल अलग अलग साइज के तिरंगे बल्कि अन्य सजावटी वस्तुओं जैसे बेज, टोपी, गुब्बारे, स्ट्रीमर, माल्यार्पण, ब्रोन, रिबन और कलाई बैंड से भी भरे हुए हैं। वहीं खादी भंडारों और फिर दुकानों के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में तिरंगा बेचने वाले कई अस्थायी स्टॉल और स्वतंत्रता दिवस समारोह के कई तरह के सामान बनाए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हर घर में तिरंगा लहरा रहा है। 15 अगस्त 1947 देश के आज़ाद होने के ऐतिहासिक दिन इसके पीछे हैं। लाखों लोगों की कुर्बानियां, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का शौर्य, शूरवीरता और पराक्रम जिससे हमें गुलामी के बंधन से आज़ादी मिली। आपको बताते चले कि अगस्त 1947 की आज़ादी की पटखड़ा तो देश के रणकुंभरों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही तैयारी कर दी थी। जब बाबू वीर कुंवर
कुंवर सिंह वो महावीर थे जिन्होंने हजारों अमर बलिदानियों की तरह अंग्रेजों को पीछे हटने और फिर भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। जी हाँ, 1857 का पहला स्वतंत्रता आंदोलन ये वो वक्त था जब देश के लगभग हर कोने से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी थी और आगाज हो चुका था, जहां अंग्रेजी राज के खिलाफ महाविद्रोह का और कुछ ही दिनों में विद्रोह की आग दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर और प्रयागराज के साथ साथ बिहार में भी फैलनी शुरू हो गई थी। अपने खिलाफ फैले विद्रोह को शांत करने के लिए पटना के तत्कालीन कमिश्नर टेलर ने 18 जून 1857 को भारत के जमींदारों और राजाओं की एक बैठक बुलाई, लेकिन अंग्रेजों के आमंत्रण को सिरे से ठुकराते हुए उनके खिलाफ युद्ध का ऐलान करने वाले बिहार के जगदीशपुर के सपूत बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के पहले महानायक बने। बाबू वीर कुंवर सिंह के इस किले के अंदर एक जगह ऐसी थी जहां से वे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए अपनी सेना के साथ रणनीति तैयार करते थे। इसी हिस्से में वे रहते भी थे, जहां प्राप्त दस्तावेजों के मुताबिक किले की ये जगह एक ऐसे गुप्त स्थान था जिसके बारे में उनकी सेना के अलावा किसी को जानकारी नहीं थी। जब वीर कुंवर सिंह देश के लिए चर्चा का और अंग्रेजी हुकूमत के लिए चिंता का विषय बन गए थे। बिहार की आरा में अंग्रेजों ने अपना बेस बना लिया था और वहां से उन्होंने वीर कुंवर सिंह को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। इस बात की खबर जैसे ही वीर कुंवर सिंह तक पहुंची तो उन्होंने जगदीशपुर में अपनी सेना का संगठन किया और 1857 के महामर में पूरे दल बल के साथ कूद पड़े। जब वीर कुंवर सिंह सेना की चर्चा अब देश भर में होने लगी थी। इस सेना में राजपूत, पठान, मुस्लिम, किसान, कुम्हारा, बागी सिपाही यानी कि हर वर्ग के लोग थे जो अंग्रेजों से लोहा लेते और फिर उन्हें हरा करके आगे बढ़ जाते थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सुरक्षा में साहस का प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस पर वीरता पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस बार बिहार के कुल 26 पुलिसकर्मी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में सम्मानित होंगे। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की ओर से सराहनीय सेवा के लिए बिहार के 26 पुलिसकर्मियों को सेलेक्ट किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर 7 पुलिसकर्मियों को पुलिस मेडल फॉर गैलेटरी अवार्ड से नवाजा जाएगा। वहीं बिहार के 2 पुलिसकर्मियों को प्रेसिडेंटल पुलिस मेडल मिलेगा। इसके साथ ही 17 पुलिसकर्मियों को पुलिस मेडल दिया जाएगा। जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित होने वाले बिहार के 26 पुलिसकर्मी की सूची गृह मंत्रालय ने रविवार को जारी कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर जिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक अपने दोस्तों के संग किसी जगह पर पिस्टल से केक काट रहा होता है। इस दौरान वायरल हो रहे फोटो में देखा जा सकता है कि केक पर अमित एंड निशा ब्रेकअप डे लिखा हुआ है। पीछे एक दर्द भरा भोजपुरी गाना चल रहा है। जानकारी के अनुसार ये वीडियो समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनियारपुर गाँव का बताया गया है। हालांकि केडीबी लाइव इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करती है। वीडियो देखने से ऐसा लगता है कि ये ब्रेकअप पार्टी किसी सुनसान जगह पर चल रही है, जहां उस युवक ने बेहतर साज सज्जा किया हुआ है, जहां लाइटिंग की भी व्यवस्था की हुई है। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। दोस्तों बात करते हैं कि जहानाबाद जिला से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक लड़की के साथ पहले गलत काम किया गया और उसके बाद इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। यह वीडियो सामने आते ही पुलिस एक्शन में आ गई और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मामला बिहार के जहानाबाद जिले के गोविंदपुर गाँव का बताया जा रहा है। घटना से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक गाँव के बगीचे में एक लड़की के साथ 3 से 4 लोगों ने गलत काम किया। हालांकि वीडियो से पुष्टि नहीं हो पा रही है कि लड़की कौन है, लेकिन एसपी दीपक रंजन ने वायरल वीडियो के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच चल रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द यानी कि कल नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने एक ऐसी मांग उठा दी है जिसने बिहार के सियासी हलके में थोड़ी हलचल और तेज कर दी है। दरअसल ओबीसी की पार्टी के विधायक अख्तर उल ईमान ने मांग की है कि सबसे ज्यादा वोटरों के लिहाज से मुस्लिम समुदाय हैं, तो फिर मुस्लिम डिप्टी सीएम भी तो बनाया जाए। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने कहा है कि जब जाति देख करके मंत्री बनाया जाता है तो फिर माइनॉरिटी से डिप्टी सीएम क्यों नहीं, जबकि उसकी आबादी अकेले बिहार में सबसे ज्यादा है। हर राजनीतिक पार्टी बात तो
मुस्लिम समाज की करती है, लेकिन जब प्रतिनिधित्व देने की बारी आती है तो फिर वे कन्नी काट लेते हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि इस बार महागठबंधन की जो सरकार बनी है उसमें वोट प्रतिशत के लिहाज से सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज ने वोट दिया है। ऐसे में एक मुस्लिम समाज से उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। अख्तरुल ईमान इस बात का भी हवाला देते हैं और कहते हैं कि देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसा हो रहा है। जब एक से ज़्यादा उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तो फिर बिहार में इसे क्यों नहीं बनाया जा सकता है और मुस्लिम समुदाय से उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता है। अख्तरुल ईमान की मांग पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि कौन क्या मांग करते हैं इस पर मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए नीतीश कुमार ने जितना काम किया है उतना किसी और ने नहीं किया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील की क्वालिटी पर एक बार फिर से सवाल उठ रहा है। मामला मधुबनी जिले से सामने आया है, जहां एक सरकारी स्कूल में खराब मिड डे मील खाने से करीब 50 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक मामला राजनगर प्रखंड के कसियोन उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है। बताया जा रहा है कि शनिवार होने के कारण बच्चों को खिचड़ी बना करके खाने के लिए दी गई। इसी बीच एक बच्चे को खिचड़ी में छिपकली नजर आई और बच्चों ने इसकी शिकायत हेड मास्टर से की। इसके बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई और बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। यहाँ सभी बच्चों को राजनगर पीएचसी लाया गया। फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने द हिंदू को दिए गए एक रिपोर्ट में बीजेपी पर चीन मॉडल अपनाने का आरोप लगाया है। द हिंदू को दिए गए इंटरव्यू में आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि भगवा पार्टी देश में जस का तस चीनी मॉडल लागू करना चाहती है। वह सभी क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करके वन पार्टी रूल बनाना चाहती है। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए से निकल करके महागठबंधन में शामिल होने और फिर नई सरकार का मुख्यमंत्री बनने के बाद नई कैबिनेट का गठन होना है। इससे पहले नीतीश कुमार ने द हिंदू को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि जेडीयू के महागठबंधन का हिस्सा बनने के साथ ही ये तय हो गया है कि लोकसभा 2024 में बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत पाएगी। वर्तमान में बीजेपी के पास राज्य में यानी कि बिहार की 40 सीटों में से 17 सीटें हैं, वहीं एनडीए गठबंधन की 40 में से 39 सीटें हैं। द हिंदू को दिए गए साक्षात्कार में मनोज झा ने साल 2022 और साल 2015 के महागठबंधन के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को साल 2017 में लिए अपने फैसले पर अफसोस है। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने उन्हें भ्रमित कर दिया गया था। इसके अलावा साल 2015 में हम चुनावी साझेदार के रूप में सामने आए थे। इस बार हम अपने साझा लक्ष्यों को लेकर के एक साथ आए हैं। साझा लक्ष्य बिहार में लोकतंत्र को बचाए रखना है, जिसे बीजेपी क्षेत्रीय दलों को खत्म करके कुचल देना चाहती है। इसके अलावा साल 2015 की तुलना में एक बड़ा अंतर ये भी है कि उस समय नरेंद्र मोदी की बीजेपी सिर्फ 1 साल पुरानी थी। हमारे सामने उनके कई रूप उस समय तक नहीं आए थे। साल 2022 तक हमने उनके कई रूप देख चुके हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।